अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा कंसर्न कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोगों का ये होता है कि जब हम किसी भी बिल्डर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दें, तो उसकी स्पीड कैसी होगी। आज मैं आपको अपने मल्टी गार्डन B17 के ई ब्लॉक का जो 7 मरला प्रोजेक्ट है, उसकी स्पीड भी बताऊंगा और कंस्ट्रक्शन कितनी फास्ट हो सकती है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं और अपनी इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट अपडेट, कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आपको देने जा रहा हूँ। आज 23 सितंबर है। इस 2 दिन हो चुके हैं, हमारा ये स्लैब हुआ है, फाइनल ममटी का स्लैब हो चुका है। हमारा कितना काम हो चुका है स्लैब के साथ। लोगों की अक्सर प्रैक्टिस होती है कि स्लैब के बाद नीचे से काम दोबारा शुरू करते हैं और उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमने स्लैब के साथ साथ एक एक फ्लोर को कंप्लीट करते गए हैं। इंशाल्लाह वो आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी इस टाइम छत के ऊपर सैनिटरी का काम रहता है, बिजली का काम रहता है, क्योंकि ये स्लैब होना था। कंक्रीट की टैंकी तैयार है। हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हर बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं कि कंक्रीट की टैंकी बनाएं, क्योंकि सर्दियों के अंदर भी ये फ़ायदेमंद है और गर्मियों के अंदर भी फ़ायदेमंद है। तो कंक्रीट की टैंकी हम हर बंदे को रेकमेंड कर रहे हैं और अपने हर प्रोजेक्ट में कंक्रीट की टैंकी। अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाके मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट देता हूँ, आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे क्या काम हो चुका है। फिर आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाके सरप्राइज दूंगा कि हमने इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ग्राउंड फ्लोर भी कंप्लीट किया। और ये पाइल वाला प्रोजेक्ट था। आप यूँ समझ लें कि एक इसकी जो फ्लोर होता है वो एक ज़मीन के नीचे भी है। तो आइए चलते हैं और 4 महीने की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देते हैं। अच्छा जी, मैं ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ। आपने देखा है कि मम्टी का स्लैब डल चुका है फाइनल। इस टाइम हमारे फर्स्ट फ्लोर का सैनिटरी का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है और बिल्कुल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ने हमें इजाजत दे दी अगले स्टेज के ऊपर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर हमने क्या क्या काम किया है। अच्छा, बहुत ही आइडियल लेआउट बनाया है क्लाइंट ने। हमारे ओवरसीज क्लाइंट है। एक रूम ये, एक रूम ये, दोनों रूम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इस रूम के अंदर प्लस्तर का काम शुरू हो चुका है। देखें, तराइयाँ शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह कल ये वाला रूम प्लस्तर हो जाएगा। टीवी लाउंज भी इंशाल्लाह उस रूम के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, प्लस्तर के लिए तराई ज़रूरी है। इसी तरह जो प्लस्तर की रिक्वायरमेंट है, जो रेत है, वो इस कमरे में आ चुकी है। ये सारा का सारा कमरा रेत से भरा हुआ है, क्योंकि प्लस्तर की हमने उससे पहले अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर आपको इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर प्लस्तर मिलेगा। अगर ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की भी स्पीड दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी दिखाएं इस तरफ। प्लाई की शटरिंग यूज़ करते हैं, छत दिखाएं कितनी क्लीन छत निकली है जी। हर एक पॉइंट का ख्याल करते हैं, हर एक नीश का ख्याल करते हैं। उसके अलावा जो मार्केट ट्रेंड होता है उसमें क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं। 8 फुट के दरवाजे इसमें हमने दिए हैं, डबल चौकाट दिए। जो जो चीज़ नक्शे के बाद प्रैक्टिकल आपको नीड होती है, वो भी हम अपने क्लाइंट को मोटिवेट करते रहते हैं और गाइड करते हैं। और जो ज़रूरत होती है उसको हम अपने पास से भी अपने क्लाइंट को करके देते हैं। सिर्फ हम एग्रीमेंट के ऊपर नहीं चाहते कि एक छोटी सी छोटी चीज़ को चार्ज करें, तो अपने क्लाइंट को हम फैसिलिटेट करते हैं। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का यही फ़ायदा होता है। आइए चलते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। मोबिलाइजेशन जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। मटेरियल की वजह से हमारा काम नहीं रुकता। टीवी लाउंज प्लस्तर हो चुका है, निशिस का ख्याल रखा गया है, इलेक्ट्रिक पॉइंट का ख्याल रखा गया है। इस तरफ आ जाएं, ये रूम भी प्लस्तर हो चुका है। पीछे आपका जो ये वाली गली है, ये भी प्लस्तर हो चुकी है। इसके अंदर भी आप देखें 9 फुट का दरवाज़ा है, खिड़की भी दी गई है। उसके साथ साथ हमने इसके जो कच्चे हैं, फर्श कच्चे भी कर दिए हैं और उसका भी फ्लोर लेवल का ख़ास ख्याल रखा गया है कि कल को किसी किस्म के कोई सेम का इशू ना आए। उसके साथ साथ हम स्प्रे भी करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कीड़े मकोड़े बाद में ना आए। आपने अक्सर देखा होगा कि घर बन जाता है। हमारे एक दोस्त है, उनका घर बना है, घर बनने के बाद टाइलों के अंदर से कीड़े मकोड़े आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अपनी टीम मौजूद है, स्प्रे करके बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना बने। अच्छा, ये बाथरूम दिखाएं जी। जब भी आप बाथरूम बनाएं ना, तो आपने बाथरूम के अंदर निशिस का खास ख्याल रखना है। ये देखें राइट साइड पे कितनी खूबसूरती। ये जब बनेगा तो इसकी खूबसूरती आप देखेंगे। सारी टाइल एक तरह होगी, नीच की टाइल अगर अलग लगेगी, कंट्रास्ट होगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत। और लाइटिंग का खास ख्याल इसमें रखा जाता है। अच्छा, एक बेडरूम नंबर 1 हो गया। आइए बेडरूम नंबर 2 है। अच्छा, आपको मैंने जिस तरह बताया कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे सैनिटरी का और इलेक्ट्रिशियन का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, जो हमारा छत के ऊपर काम होने है उसका मटेरियल सारा पड़ा हुआ है। यानी छत के ऊपर 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह छत की सारी पीपीआर और पीवीसी का काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी आपको दिखाया। अच्छा, एक और चीज़, जो लोग बड़ी अलमारियाँ बनाते हैं, अगर उनकी नीड हो तो हम उनको स्लैब भी डाल के देते हैं कंक्रीट का। इस छोटी-छोटी चीज़ों के लोग चार्ज करते हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें, ये किचन है, किचन के साथ ओटीएस है, ओटीएस टीवी लाउंज को भी जोड़ रहा है, जो ड्राइंग रूम है उसके बाथ को भी जोड़ रहा है और किचन को भी जोड़ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि किचन का जो दरवाज़ा होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। तो हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया कि यहाँ पर स्लाइडिंग डोर लगा के देते हैं, ताकि आपका जो अंदर का किचन है, क्योंकि 7 मरले के अंदर बहुत ह्यूज स्पेस नहीं होती किचन की। शायद आपको नज़र आ रहा हो, अंधेरा है, मैं लाइट लगा लेता हूँ। ये देखें जी, ह्यूज स्पेस नहीं होती।
लेकिन फिर भी आपके पास किचन का जितना भी एरिया मौजूद है, ये सारा का सारा नेट एरिया मौजूद है। यहाँ पे आपकी किसी किस्म की कोई दरवाज़ा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर दरवाज़ा लगाते इस तरफ खोलते तो आपकी खिड़की डिस्टर्ब होती, इस तरफ खोलते तो आपकी अलमारियाँ डिस्टर्ब होती। लेकिन हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया यहाँ स्लाइडिंग डोर लगा के देते हैं ताकि बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आइए चलते हैं बाहर, मैंने आपको दिखा दी ओटीएस। इसके अलावा ड्राइंग रूम फर्श कच्चे हो गए, कार पोर्च के अंदर बेहतरीन 2 गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ बेहतरीन स्पेनिश डिज़ाइन है। मैं इसका 3D एलिवेशन का भी स्क्रीन के ऊपर लगा दूँगा और आपको दिखाता हूँ कि एलिवेशन जो आप देख रहे हैं 3D, हमने इसकी कितनी खूबसूरती से फिनिश लाई है। इंशाल्लाह जैसे इसका प्लस्तर शुरू होगा, छोटी-मोटी जो कमियाँ हैं वो प्लस्तर के अंदर पूरी हो जाएँगी। लेकिन हमने अपनी भरपूर कोशिश की और बहुत ही खूबसूरत फिनिश आई है इसके डिज़ाइन की, और आप देखें कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है ये। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो हम 15 से 20 दिन के अंदर हैंड ओवर करना चाहें। गेट इसके तैयार हैं, ग्रिल इसके तैयार पड़े हुए हैं, सिर्फ प्लस्तर का काम है। प्लस्तर आपको 10 से 15 दिन में मैक्सिमम ये घर इंशाल्लाह अपडेट देने जा रहे हैं आपको, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मल्टी गार्डन B17 ई ब्लॉक में 7 मरले की हमारी साइड है। फिलिंग वाला प्लॉट था, लोग डरते हैं कि फिलिंग वाले प्लॉट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती। आएँ, आपको फिजिबिलिटी आपके सॉइल टेस्ट के मुताबिक आपको बना कर देंगे। आप बेशक किसी और से बनाएँ, लेकिन आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सेल परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी टीम से राब्ता करें। शुक्रिया।